मुकाबले में भाई साहब आंखें खोल दी। आंखें क्या खुली भाई साहब, सब कुछ खुल गया आज मुकाबले में। आज क्या हुआ आपने देखा ही होगा, एक थ्रिलर मुकाबला। भाई साहब गोयनका की टीम ने कर दिया कमाल भाई। ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने नहीं आया तो क्या हुआ भाई, आखिर में कप्तान तो वही है ना, तो जिता ही दिया मुकाबला आखिरकार। 27 करोड़ का खेलने नहीं आए तो क्या हुआ भाई साहब, मुकाबले में एक बार फिर चितड़े चितड़े हो गए। और भाई साहब मुकाबला जो हमें देखने को मिला था उसके बाद आपको भी लगा होगा कि क्या ये मुकाबला देखने को मिला। भाई साहब घोटे दोनों टीमों के मुंह में थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुकाबले में क्या होगा, अब मुकाबले में क्या होगा। लेकिन भाई आवेश खान, भाई रवि बिश्नोई ने भाई कमाल करते हुए लखनऊ को एक हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। भाई इतना ही कहना चाहूंगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने लोड़े खुद ही लगवाए, क्योंकि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को बिल्कुल पकड़ में ला चुका था। मुकाबला उनके पक्ष में था, लेकिन भाई ऐसी खराब बल्लेबाजी की इनके बल्लेबाजों ने कि जीता हुआ मुकाबला यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स हार गई। भाई मात्र 4 रन से मुकाबले को हारा कोलकाता। लेकिन भाई कहाँ वो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। और लखनऊ ने जो भाई साहब कमबैक करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को जलील किया है। भाई क्या ही कहें इस मुकाबले के बारे में। भाई साहब एक वक्त ऐसा आ गया था कि इस मुकाबले में दोनों टीमों के गोटे मुंह में थे, ये टीम मुकाबला जीतेगी या जीतेगी। ये मतलब सांस रोक देने वाला फुल एंटरटेनमेंट मुकाबला हमें देखने को मिला। और भाई साहब आखिरकार गोयनका की टीम जीत गई। वो जिससे वो पूजा कर रहा था, जिसको बार बार वो अपनी जेब में रखता है और बार बार उसके इष्ट देवता को फिर बाहर निकालता है और चूमता है, भाई आज इसको फिर वो मिल गया रिटर्न जो गोयनका को चाहिए था। बिल्कुल भाई लोगों, और कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर गोयनका की टीम ने करके दिखाई। भाई निकलस पूरन और उनके साथ मिचेल मार्श दोनों तबाही कर दी आज। तो दोनों ने जो बल्लेबाजी की इसके सामने भाई केकेआर का कोई गेंदबाज टिक ही नहीं पाया। जब ये दोनों बल्लेबाजी करे थे तो ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी करे तो करे कहाँ, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी के। मतलब देखा जाए तो फुल एंटरटेनिंग मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। भाई साहब सांस रोक देने वाले मुकाबले में जिस तरह लखनऊ ने कलकत्ता को भाई साहब धराशायी किया, वो वाकई में इतना जबरदस्त था, वो वाकई में इतना खौफनाक था कि भाई इस मुकाबले के बारे में आप जितनी तारीफ करोगे उतनी कम होगी। क्योंकि भाई आज का मुकाबला सांस से रोक देने वाला मुकाबला था, हार्ट अटैक आए जैसा मुकाबला था। क्योंकि भाई साहब ये कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं था। क्योंकि भाई समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी फेवरेट मुकाबला जीतेगी। क्योंकि भाई ना तो कोलकाता मुकाबले में पिछड़ा, ना लखनऊ पिछड़ा, और भाई मुकाबला लखनऊ जीता तो वो भी मात्र 4 रनों से। लेकिन भाई यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथ में मुकाबला था, हाथ में आया हुआ मुकाबला इन्होंने जाने दिया। क्योंकि एक तो पहले इनके गेंदबाजों ने इतना बड़ा स्कोर खा लिया, और इसके बाद इस बड़े स्कोर को भी इन्होंने जिस प्रकार से लक्ष्य का पीछा करने उतरे, क्या लाजवाब लक्ष्य का पीछा किया था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये कहीं 1-2 ओवर बचा न ले इस मुकाबले में, इस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही थी। लेकिन भाई मुकाबला अजिंक्य रहाणे के आउट होने के साथ ही बदला, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आउट हुए, फिर इन्होंने रमनदीप को ऊपर किया और इसके बाद यहाँ पर भेजा इन्होंने रघुवंशी को, और इसके बाद आंद्रे रसल ने कुछ नहीं किया, वेंकटेश अय्यर आउट हो गया। भाई वहीं से मुकाबला निकल गया। यानी कि भाई साहब रिंकू सिंह पर भरोसा दिखाना था टीम को, 100% भरोसा रिंकू सिंह के ऊपर दिखाना था। रिंकू को वो आउट हुआ अजिंक्य रहाणे, उसके बाद ही भेज देना था। क्योंकि भाई रिंकू सिंह ही वो खिलाड़ी है जो कि ऐसी परिस्थितियों में धमाकेदार बल्लेबाजी करता है। लेकिन भाई इन्होंने पूरे मतलब इनके लाइनअप को हिड़ा लाला, और इनकी भाई साहब जिंदगी में मुकाबला आया हुआ वो छीन के ले गया लखनऊ वाला। भाई कुछ भी कहो इस मुकाबले में भाई साहब, जिस तरह कोलकाता अपनी बैटिंग के साथ छेड़छाड़ की, उसके बाद तो भाई साहब इनकी धज्जियां उड़ गई। धज्जियां क्या भाई साहब, तोते तोते उड़ गए इस मुकाबले में शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से। भाई साहब आपको लग रहा होगा कि इस मुकाबले में आसानी से जीत जाता कोलकाता, लेकिन भाई अजिंक्य रहाणे के बाद जो गलती की, वो गलती इनके ऊपर काफी ज्यादा महंगी पड़ी, काफी ज्यादा भारी पड़ी। क्योंकि ये मुकाबला एक ऐसा मुकाबला था जिस मुकाबले को भाई साहब लखनऊ हार जाता इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी, और कोलकाता आसानी से इस मुकाबले को जीत जाता। लेकिन भाई लोड़े खुद ही लगा चुका था। भाई यहाँ पर जीतते कैसे, क्योंकि इन्हें तो चुल मची हुई थी ना कि किसी दूसरे बल्लेबाज को ऊपर भेज दें, किसी को नीचे भेज दें। अरे भाई जब तुम्हारा हर बार रघुवंशी अच्छा खेल रहा था तो उसको अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद उसे भेजने में क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन तुम तो ले आए रमनदीप को। भाई एक तो रमनदीप को पूरे सीजन तुमने बल्लेबाजी नहीं करवाई, और अब ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया कि भाई उसे मारना ही है। भाई कितनी देर तक मारेगा वो, और इसका आउट होना आपके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि आपको फिर रघुवंशी को भेजा। अरे भाई फिर रघुवंशी को क्यों भेजा, वहां पर भी तो आप रिंकू को भेज सकते थे। अगर रिंकू को ऊपर भेजते तो जरूर ये मुकाबला तुम्हारे पक्ष में जाता। बिल्कुल ये मुकाबला 19 ओवर में ही खत्म हो जाता। लेकिन भाई आज के मुकाबले में भाई जहां इतनी गलतियां की कोलकाता की टीम ने, भाई वो गलतियों से अब सबक लेना होगा। अगले मुकाबले में ये टीम चैंपियन टीम है, भाई वापसी तो करेगी। लेकिन भाई आज जो इनको परोसा गया था, ये मुकाबला पूर्ण रूप से कब्जे में कर लिया था टीम ने। लेकिन भाई जो लाइनअप में ही इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, तो भाई अब क्या ही करे। इस मुकाबले को 100% जीत जाता लखनऊ, लेकिन भाई साहब ऋषभ पंत चुपके से आया, मुकाबले को ले चला गया। भाई
ऋषभ पंत को मुकाबला निकालना अच्छी तरीके से आने लग गया, क्योंकि भाई ये दूसरा मुकाबला है जहां पर ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत के हाथ में कुछ नहीं, वहां से ये मुकाबला निकाल कर लेकर चला जाता है। पिछला मुकाबला मुंबई के सामने लेकर चला गया और आज यहां पर केकेआर के हाथ से जीत छीन कर ले गया। भाई ऋषभ पंत भले बल्ले से कमाल ना कर रहा हो, लेकिन कप्तानी से भले कमाल कर रहा, गेंदबाजी ऐसी करवा रहा है, गेंदबाजों को ऐसे रोटेट कर रहा है कि भाई कमाल ही कर रहा। स्कोर को डिपेंड करने में ऋषभ पंत का बराबर का हाथ है। भाई ऋषभ पंत की चालाकी देखिए, 19वें ओवर में जहां वो अपना रिंकू सिंह सिंगल लेने गया था, भाई साहब फील्डर ने गेंद ही नहीं रोकी और चौका लगवा दिया। उनको मालूम था कि रिंकू सिंह आखिर के ओवर में 4 छक्के भी मार सकता है। उन्होंने क्या किया, साले को सिंगल लेना था, वहां इसके चौका लगवा दिया। भाई दिमाग ऋषभ पंत ने जो लगाया उससे तो भाई साहब जीत तो तय ही थी, क्योंकि सामने ऋषभ पंत को मालूम था गेंद फेंक रहा, उसको मालूम था कि इनके जो दूसरी छोर पर खड़ा है वो एक हर्षित राणा, एक नाम मात्र का गेंदबाज है। यानी कि भाई जब किस्मत में लोड़े लगा दिए थे यहाँ कोलकाता के, तो भाई साहब क्या करोगे खा के पकौड़े। और भाई ऋषभ पंत का दिमाग देखा आपने, जहां सिंगल लेना था रिंकू सिंह को, और भाई साहब अपने गेंदबाजों को बोल दिया तुम रोको ही मत गेंद को, अरे जाने दो, तुम जाने दो और चौका लगने दो। ओ भाई यहाँ तो भाई साहब मास्टर माइंड हमें देखने को मिला इस मुकाबले में ऋषभ पंत द्वारा। इस मुकाबले में जिस तरह भाई साहब तोते तोते उड़ा के रख दिया ऋषभ पंत की टीम ने, उसके बाद तो भाई साहब लखनऊ वाले तो भाई साहब मजे मजे करे, लेकिन कोलकाता वाले भाई साहब आज नींद नहीं आएगी उनको, क्योंकि हारा हुआ मुकाबला भाई साहब हार गए। लेकिन भाई लोगों एक बार फिर मुकाबले में क्या हुआ, वही हुआ, दूसरी टीम आती है तुम्हारे घर में और पहल कर चली जाती है। भाई इस बार आईपीएल कुछ अलग ही प्रकार का चल रहा है, टीमें घर में नहीं जीत रही लेकिन घर के बाहर जाकर जीत रही। और आज एक बार फिर लखनऊ ने साबित कर दिया, लखनऊ आई कोलकाता में, कोलकाता को कोलकाता में पीटा और भाई जीत, मुकाबला वापस चली जाएगी लखनऊ। बिल्कुल भाई साहब, जिस मुकाबले में जिसके फैंस ज्यादा सपोर्टेड होते हैं और जिस टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं भाई साहब उनकी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। अब भाई आप देखोगे इस मुकाबले में क्या हुआ, इस मुकाबले में भाई साहब एक ऐसा मुकाबला हमें देखने को मिला जो कि भाई साहब हार्ट अटैक ही आ जाए इस मुकाबले को देखने के बाद। लेकिन भाई लोगों आप कमेंट और लाइक करते रहो यार, आप लाइक का टारगेट पूरा नहीं करते हो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को एक बार। भाई इस मुकाबले में केवल अज्जू भाई ने एक काम अच्छा किया, टॉस जीत लिया और गेंदबाजी करने का फैसला नहीं, भाई साहब अपनी गेंदबाजी का मरवाने का फैसला किया। भाई साहब जिस तरह ओपनिंग करना है लखनऊ के धुरंधर बल्लेबाज और उन्होंने जो पिटाई शुरू की, उसके बाद तो भाई साहब चड्डी गिल्ली कर दी हमारे इन कोलकाता के गेंदबाजों के। भाई साहब नारायण हो चाहे चक्रवर्ती हो, भाई साहब सबको भाई साहब स्ट्रक्चर पर लेटाकर इन बल्लेबाजों ने जो भाई साहब पहला, उसके बाद तो भाई साहब लखनऊ ने जेला और भाई थैला बना के रख दिया कोलकाता की टीम को। एडन मार्करम आए भाई साहब, आज इसने क्या खा लिया भाई, जो इतना तेज खेल ही नहीं जानता था, जिसने भाई साहब आज तोते तोते उड़ा के रख दिया कोलकाता के गेंदबाजों के। भाई इस बंदे ने आज क्या किया, भाई साहब जिस तरह निकोलस पूरन, मिचेल मार्श को देखकर भाई साहब रंग को देखकर रंग बदला जाता है, खरबूजों को देखकर तरबूज ने जिस तरह रंग बदला, भाई साहब एडन मार्करम भी भाई साहब वनडे से आज T20 के अंदर आ गया। और भाई एडन मार्करम ने आज क्या किया, 28 गेंद पर 47 रन की जो पावरफुल पारी खेली, 4 चौके 2 छक्के लगाकर भाई साहब मुकाबले को रफा दफा कर दिया। और भाई साहब कुटाई नहीं ठुकाई की किसकी की, इन कोलकाता के गेंदबाजों की। भाई बिल्कुल यहाँ पर क्या करे, शुरुआत में ही इतनी शानदार शुरुआत दी कि भाई दोनों बल्लेबाज आउट ही नहीं हो रहे थे। अजिंक्य रहाणे ने सोचा कि मैं पहले गेंदबाजी लेकर इनको जल्दी से निपटा दूंगा, लेकिन भाई वो निपटने वाले नहीं थे। दोनों बल्लेबाजों ने इतनी तूफानी बल्लेबाजी की कि भाई समझ में ही नहीं आया अजिंक्य रहाणे को कि अब गेंदबाजी दूं तो किसको दूं, क्योंकि भाई दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में इतनी शानदार पार्टनरशिप कर दी, पावर प्ले में विकेट नहीं गिरने दिया। और इस सीजन क्या हो रहा है, जिस टीम के पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा वो टीम मुकाबला जीत रही, और आज भी वही हुआ। बिल्कुल भाई साहब, मिचेल मार्श, भाई ये मिचेल मार्श का सिंपल सा फंडा है, ये बाकी सभी टीमों के लिए ये लोड़े लगा चुका है। लेकिन भाई इस गोयनका ने इसको ऐसा क्या ही कह दिया कि भाई एक तो ये बेस्ट प्राइस में खेल रहा है, ज़्यादा इसको पैसे इस सीजन किसी आईपीएल की टीम ने दिए नहीं, उसके बावजूद भी साला ये खेल ऐसा रहा है कि भाई साहब जैसे कि महंगा खिलाड़ी हो। भाई साहब जो महंगे खिलाड़ी थे वो तो खेलने नहीं आ रहे हैं भाई, और जो नहीं है वो भाई साहब धूम मचा रहे हैं। ये निकोलस पूरन भाई साहब आतंक का दूसरा नाम है, एलियन बन चुका है भाई। बल्ले और बैट पर गेंद आएगी बंदे के तो डायरेक्ट सीमा रेखा के बाहर जाएगी। सिंपल सा फंडा है, बल्ला बैट के लगेगा तो गेंद बाउंड्री सीमा के बाहर जाएगी, यही है भाई साहब पूरन पावर। आज मुकाबले में बंदा आउट ही नहीं हुआ, भाई ने आखिरी ओवर में बल्लेबाजी नहीं की भाई, वरना आज इसके शतक हमें देखने को मिल जाता। आज भाई मिचेल मार्श ने क्या किया, 48 गेंदें खेली, 81 रन की जो विस्फोटक पारी खेली, 6 चौके 5 छक्के लगाकर। उसके बाद तो भाई साहब ना तो कलकत्ता वालों को नींद आई होगी, ना अजिंक्य रहाणे को मालूम पड़ा होगा कि अब करे तो करे क्या। खाने को आटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, भाई साहब मुकाबला जीतने चले थे कलकत्ता वाले। अपने घर में ही भाई साहब कुत्ते की मौत मारा है अपने लखनऊ वालों ने, भाई साहब धूम मचा दी है, धूम मचा दी है। और जिस तरह मचाई उसके बाद तो भाई साहब चड्डी गिल्ली हो गई। जितने छेद किए आज कोलकाता के पिछवाड़े
बड़े पर भाई साहब जाओगे तो भी नहीं सील पाएंगे। अब आप देखिए क्या करके रख दिया निकोलस पूरन, भाई साहब धोया नहीं भाई साहब खोया है। बंदे ने 36 गेंद पर 87 रन बनाए, 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के मारे। निकोलस पुरन के लिए तो भाई रन बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो बंदा ऐसे छक्के मारता है जैसे कि हम मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो भाई। 36 गेंदों पर 87 रन, ये बंदा किसी भी गेंदबाज को बख्शता ही नहीं, आता है गेंद फेंकता और बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा देता है भाई। इसके लिए बड़ा शॉट खेलना कोई बड़ी बात है ही नहीं भाई, मामूली सी बात है इसके लिए तो। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल शानदार बात है और धमाकेदार बात है, क्योंकि भाई ये निकोलस पूरन जो खिलाड़ी है भाई साहब, ये खिलाड़ी नहीं, ये एलियन का रूप है। और जिस तरह भाई ये बल्लेबाजी करता है उसके बाद तो भाई साहब ये लोड़े लगा देता है सामने वाली टीम के। भाई बल्लेबाजी करता है या क्या करता है भाई साहब, किसी को घंटा ही समझ में नहीं आता। और आज के मुकाबले में बंदे ने किया ही कुछ ऐसा कमाल, जिसके बाद तो भाई साहब झुक कर आप इस बंदे को सलाम करोगे। भाई साहब नहीं झुकेगे तो आपके पीछे से ठुकाई कर देगा। ये खिलाड़ी ऐसा ही खतरनाक है भाई। आतंक का दूसरा नाम किसी को बोलना है तो भाई वो निकोलस पूरन, ये टुल्ले उल्ले इसके सामने फेल है भाई। ये बंदा जब चलता है तो भाई ये अपनी इज्जत पर कोई इसको वार करता है तो फिर ये जो फायर ब्रिगेड जिस तरह परफॉर्मेंस करता है उसके बाद तो आपको लगता होगा कि किस तरह वाह क्या परफॉर्मेंस किया है। भाई एक सिंपल सी बात बताऊं कि टुल्लों का गेम कुछ अलग होता है, लेकिन ये टुल्ला नहीं है। ये भाई गेंद को देखकर मारता और इतनी बुरी तरीके से मारता, हर मुकाबले में मारता है। ऐसा नहीं कि ये फेल हो जाता, बहुत कम चांस में फेल होता है ये बंदा। आज फिर से ऑरेंज कैप अपने सर पर लेकर बैठा है भाई। वो काली शक्तियों का नाम तो सुना ही होगा ना, वो असली काली शक्ति इसके पास है जो रन बनाती हुई नजर आती है। बिल्कुल भाई साहब, लखनऊ सुपर जायंट ने आज के मुकाबले में क्या किया, 20 ओवर बल्लेबाजी की, 238 रन बनाए, 3 विकेट जरूर गवाए। लेकिन भाई कलकत्ता के गेंदबाजों का भाई आज जो हाल हुआ है, वैभव अरोड़ा 4 ओवर 35 रन, ये बंदा सबसे बढ़िया गेंदबाजी की, विकेट फिर भी नहीं मिला लेकिन गेंदबाजी सुपरहिट की, जिसने 2-2 सफलताएं ली। हर्षित राणा भाई उसके अर्धशतक लगा दिया इन लखनऊ के बल्लेबाजों ने। 4 ओवर में जो ठुकाई की है हर्षित राणा की, 51 रन देकर 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन भाई सोने के लिए भाई साहब इसको आज कंबल भी नहीं मिलेगी। भाई रसल ने 2 ओवर में 32 रन देकर रसल को मसल दिया भाई साहब लखनऊ के बल्लेबाजों ने, सफलता मिली। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 31 रन दिए। भाई साहब वैभव अरोड़ा वरुण चक्रवर्ती के ओवर को निकाल दिया जाए तो भाई साहब बाकी के गेंदबाजों की जिस तरह ठुकाई हुई है तो फिर आप सोचो कि भाई 12 ओवर में ही इन्होंने भाई साहब 200 रन बना दिए, इनके 4 ओवर को निकाल दो आप तो। बिल्कुल भाई लोगों, ये आप सोच सकते हैं कि कितनी आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन भाई यहाँ पर देखा जाए अब कोलकाता नाइट राइडर्स पर बात करते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरे क्विंटन डिकॉक, भले ही सस्ते में निपट गए, लेकिन इसके बावजूद इस टीम की शुरुआत इतनी दमदार थी कि पावर प्ले में ही पूरी तरीके से मुकाबला अपनी तरफ कर चुके थे। क्योंकि भाई लोगों पावर प्ले में इस टीम ने जो परफॉर्मेंस किया वो इनका सेकंड हाईएस्ट पावर प्ले का स्कोर बन गया। भाई 90 रन पावर प्ले में ठोक डाले इन्होंने। इसके बाद तो क्या थी, नेट रन रेट 11 की आ चुकी थी जो इनको चाहिए थी, और इनकी नेट रन रेट जो चल रही थी वो 14 से ऊपर थी। यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स वाले पकड़ चुके थे। लेकिन भाई पकड़ चुके थे। लेकिन भाई आप देखिए क्विंटन डिकॉक ने 9 गेंद पर 15 रन बनाए, 2 छक्के मार दिए और भाई आउट हो गया। मतलब बल्लेबाजी ऐसे करोगे भाई साहब फिर भी तारीफ करनी पड़े कम रनों पर भी, भाई गेंद नहीं खाई। उसके बाद नारायण का हमें मालूम है, जो भाई साहब साक्षात नारायण इस टीम की शुरुआत करते हैं तो भाई परफॉर्मेंस तो भाई धमाकेदार होगा ही नहीं। बंदे ने क्या किया, 13 गेंदें खेली, 30 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के लगाकर भाई साहब लखनऊ के गेंदबाजों को तेल लगाकर मारा शुरुआत में। और अज्जू भाई साहब जो कहते थे कि अज्जू भाई क्या करेगा टीम के लिए, क्या करेगा, वनडे खेलेगा, लोड़े लगा देगा, लेकिन भाई आज अजिंक्य रहाणे अपने स्टाइल में बोल रहा भाई साहब हम भले 1.5 करोड़ के ही क्यों ना हो, लेकिन भाई साहब सूद समेत बदला लेंगे। जिसने हमको कहा है कि तू T20 में नहीं खेल पाएगा, जिसको हमने मतलब मेरे को T20 वाला खिलाड़ी समझे नहीं, उसके ऊपर ले मूत दिया अजिंक्य रहाणे ने पेंट खोलकर। अब आप देखिए 35 गेंद पर 61 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के लगाकर भाई साहब ठुकाई नहीं की। भाई साहब बहुत ही पूर्ण रूप से ठुकाई की है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, भाई वेंकटेश अय्यर खेला अच्छा, लेकिन भाई स्टेट रेट में वो दम नहीं था आज। मतलब 29 गेंद पर आज ये बंदा 60 रन बना देता तो शायद आज मुकाबला 60 नहीं भाई, इसमें 5 रन और ऐड करते तो टीम मुकाबला जीत रही थी। बिल्कुल, लेकिन भाई फिर भी ये 60 रन बना सकता था 29 गेंदों पर। इसके अलावा इसने क्या किया, 29 गेंद पर 45 रन बनाए, मतलब अर्धशतक भी कम से कम लगा देता तो आज ये एक गेंद शेष रहते हुए इस मुकाबले को जीत जाते। इसका कारण यह था कि ये बल्लेबाज उस समय आउट हुआ जिस समय इसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये 45 रन उस समय बनाकर आउट हुआ जिस समय अगर ये एक छोर पर टिका रहता तो दूसरे छोर से भी मुकाबला कोई जिता सकता था। लेकिन भाई आखिरी ओवर में जो डॉट गेंदें निकली ना वो इसकी वजह से निकल रही थी, क्योंकि ये आउट नहीं होता तो वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल भाई साहब, और भाई उसके बाद तो तू चल मैं आया भाई साहब। जहां वेंकटेश अय्यर को मुकाबला फिनिश करना था वहां वेंकटेश अय्यर तो फ्लॉप हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। और भाई जैसे ये गया और उसके
बाद भाई साहब तू चल मैं भी आ रहा हूं भाई, तेरे पीछे पीछे कदम मापने के लिए सारे खिलाड़ी एक बार गए थे, पिच पर हग कर वापस अपने डगआउट में आ गए। भाई रमनदीप सिंह को इन्होंने जिंदगी में बल्लेबाजी नहीं दी और जहां हाई स्कोरिंग मुकाबला था वहां इसको खिला दिया। भाई रमनदीप की संगे रिंकू सिंह, उसके बाद आंद्रे रसल को भेज देते शायद तो आज ये मुकाबला वो दोनों बंदे खत्म कर देते, लेकिन रसल और रिंकू सिंह को ऐसे वक्त पर भेजा गया भाई साहब जहां भाई साहब खाने को दाना नहीं, और जीत के लिए भाई साहब कोलकाता में वो जुनून ही नहीं था। और आज के मुकाबले में रमनदीप सिंह के ऊपर तो भाई साहब इतने भाई साहब घटिया गुस्सा आ रहा होगा केकेआर के फैंस को, क्योंकि जिस बंदे को नंबर 8 या नंबर 9 पर खिलाया जाता था आज इस बंदे को भाई साहब इतना ऊपर खिला दिया कि आज तो भाई क्या ही करें। रिंकू सिंह और भाई साहब रसल से बड़ा खिलाड़ी बन गया क्या ये रमनदीप सिंह, ये बताओ आप। तो भाई जिस बार इस बंदे को खेलने का मौका ही नहीं मिलता था उसको तुम इतना ऊपर खिला रहे हो। लेकिन यहाँ पर दिया मौका, अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसे सिचुएशन में तो नहीं देना था ना जहाँ पर रन रेट पहले ही 13 के आसपास जा रही थी, क्योंकि भाई एक तो इसकी फॉर्म ही नहीं थी, क्योंकि इसे मौका मिला ही नहीं उतना, तो फॉर्म कहाँ से लेकर आएगा बंदा। आपने पहले ही अपना वो क्या कहते हैं ना, अपने हाथ से अपना पैर को आज तुमने काट दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास बेहतरीन मौका था अपने आपको बचाने का, क्योंकि जीत रहे थे तुम, रिंकू को ऊपर भेज देते तो मुकाबला ही तुम्हारे हाथ में था, कुछ करना ही नहीं था। बिल्कुल भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मुकाबले में इसकी गलती हुई, भाई एक गलती नहीं की, फिर दोबारा गलती की इन्होंने, गलती इस रूप में की अंग्रेज रघुवंशी को ऊपर भेज दिया। मेरे भाई रघुवंशी को तुमको खिला नहीं था तो वेंकटेश अय्यर की जगह खिला देते, जो वेंकटेश अय्यर ने जो काम किया है इससे तो बहुत ही बढ़िया काम रघुवंशी करके दे देता। 29 गेंदा ये बंदा खेल जाता तो भाई ये अर्धशतक ये 55 या 60 रन के बीच में इसकी पारी होती, और फिर आपको लगता है कि हमारे पास वेंकटेश अय्यर है, हमारे पास रिंकू सिंह है, हमारे पास रसल और हमारे पास रमनदीप सिंह है, तो भाई वो मुकाबला फिर कहीं पर भी जा सकता था। लेकिन गलती के बाद फिर गलती कर दी, मतलब दो गलतियां की, उसके बाद इन्होंने फिर तीसरी गलती कर दी, भाई रसल को भेज दिया। रसल फॉर्म में नहीं चल रहा है, रसल को कहां भेजना था, रिंकू सिंह के बाद भेजना था। और भाई रिंकू सिंह जहां आया, भाई रिंकू सिंह ने क्या किया, मात्र 15 गेंद के लिए 38 रन की ताबड़तोड़ पारी के लिए 6 चौके 2 छक्के लगाए इस बंदे ने। लेकिन भाई ऋषभ पंत का वही मास्टरमाइंड चल गया कि आखिर की बॉल पर केवल इसको सिंगल देना ही नहीं है, चौका लग जाए तो लगने दो। मतलब ऋषभ पंत चाहता था कि सिंगल नहीं मिलना चाहिए रिंकू सिंह को, क्योंकि उसको भी मालूम है अपने ऋषभ पंत को कि जिसके सामने जो गेंदबाज खेल रहा है वो हर्षित राणा है, और वो भाई छक्के चौके उससे लगेंगे नहीं, गेंदे डोर निकल जाएगी और अपन आसानी से मुकाबला जीत जाएंगे। मतलब ऋषभ पंत का शातिर दिमाग और भाई रिंकू सिंह को स्ट्राइक ना देना और डायरेक्ट चौका लगा देना, भाई इसी को कहते हैं गेम और इसी को कहते हैं भाई मास्टरमाइंड। और भाई लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को 100% जीत सकता था और रोक दिया लखनऊ वालों ने 234 रनों पर। 4 रनों से भाई मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट जीत गया, और गोयनका के जो भाई साहब गोटे मुंह में थे वो वापस उसकी जगह आ गए। देखा जाए तो भाई सेटलमेंट हो गए, जहां गोटे होते वहीं चले गए। और भाई ऋषभ पंत 27 करोड़ का खिलाड़ी है, खेलना ये आता नहीं भाई। एक गेंद शेष रही थी, दो बल्ले को घुमा रहा था मेरे भाई, एक गेंद शेष रह रही थी, वो आउट हो जाता, फिर वो 20 ओवर हो जाते, तू बैठ जाता। इससे अच्छा तो क्यों तू मेहनत कर रहा था, ना तुझको आना था ना तुझको खेलना था, तुमने भेज दिया अब्दुल समझ को, तुमने भेज दिया मिलर को। यानी कि 27 करोड़ का खिलाड़ी 7 करोड़ के जितने भी भाई साहब इसकी वो औकात नहीं है भाई। देखा जाए तो ऋषभ पंत अभी जितने मुकाबले खेले अभी मात्र 19 रन बना चुका है, यानी कि 27 रन बनाएगा तो शायद मुझे लग रहा है कि आईपीएल खत्म हो जाएगा, फिर भी बनेंगे ना बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाई अब ऋषभ पंत डरा हुआ जरूर नजर आ रहा अपनी खुद की फॉर्म से, क्योंकि भाई फॉर्म इसके पास है नहीं, जिसके चलते ये डर के मारे अभी ये पीछे जाया जा रहा। क्योंकि भाई अब्दुल समद को आज इसने भी ऊपर, गलती तो इसने भी की थी, जूते खाने वाली गलती यहाँ पर इसने